Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 4 लेसन 5 जिसका नाम है टॉर्च बेरर्स और जिसको रिटर्न किया है WM रायबर्न ने। तो आज हम इसमें जो हमने पार्ट 1 की वीडियो में थोड़ा सा लेसन एक्सप्लेन किया था उसके आगे ही हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रूपी एंड वेंट आउट। अतः प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक युवक या उन दोनों लड़कों ने एक एक रुपया लिया और चला गया। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार। पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमा। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस। किंतु उसे कुछ भी ऐसा न मिला जो किसी प्रकार से उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स बट नथिंग कुड ही फाइंड। दिन भर वह भटकता रहा, सभी दुकानों को देखता फिरा, किंतु फिर भी उससे कुछ न मिला। He became more and more certain that something had gone wrong with his father. उसे अधिकाधिक विश्वास होता गया कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। He was about to give up his search in despair when he saw a bullock cart with a load of hay. वह निराश होकर अपनी खोज के काम को त्यागने वाला ही था, मतलब वह खोजना छोड़ने ही वाला था कि उसे भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। That looks hopeful, he thought. उसने सोचा यह आशाजनक मालूम होता है। I wonder how much hay I could get for a rupee. मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में कितना भूसा आएगा। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. वह बैलगाड़ी के चालक के पास गया और उससे भूसे के मूल्य के बारे में पूछताछ की। There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. कीमत के ऊपर दोनों में काफी सौदेबाजी हुई, किंतु अंत में वह 1 रुपए में भूसे को लेने में सफल हो गया। This was in the days when a rupee would buy a great deal more than it buy now. यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में आज की अपेक्षा बहुत अधिक सामान खरीदा जा सकता था। So the young man led off the cart with the hay to his father's house. अतः नवयुवक उस भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। Hopefully he pulled it into the house. और बड़ी आशा से उसने घर में उसका ढेर लगाया। But when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor. किंतु जब वह सब भूसा घर में आ गया तो उसने पाया कि संपूर्ण घर को भर देने की तो बात ही दूर है, वह तो फर्श को ढकने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लेट अलोन फिल द होल हाउस, मतलब पूरे घर को वह भूसा कैसे भर सकता था। When the second son went out with his rupee, he did not go straight way to the bazaar. जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। Instead of doing that, he sat down and began to think. और इसकी बजाय वह बैठ गया और बैठकर सोचने लगा। For a long time he sat thinking about what he could possibly buy.
और वह बहुत देर तक बैठा हुआ सोचता रहा कि क्या खरीदा जा सकता है। एट लेंथ एट evening time an idea struck him. अंत में शाम के समय उसके मन में एक विचार आया। Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. अपना रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ चल दिया और एक दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थीं। He spent his rupee on candles, of which he got quite a number. उसने मोमबत्तियों पर रुपया खर्च किया। उसने मोमबत्तियां खरीद ली और जिससे उसे बहुत अधिक संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं। Then, taking his candles with him, he made his way back to his father's house. और मोमबत्तियां लेकर वह अपने पिता के घर की ओर वापस चल पड़ा। When he got there, his brothers was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. वह जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई उदास होकर फर्श पर फैले हुए भूसे को निराशा से देखता हुआ खड़ा था। It was now getting dark. अब अंधेरा होता जा रहा था। Quickly the second son stood 2 or 3 candles in each room. शीघ्रता से दूसरे पुत्र ने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां लगा दी या मोमबत्तियां खड़ी कर दी। Then he lit them, और उसके बाद उसने उनको जला दिया। At once the house was filled with light, और शीघ्र ही मकान प्रकाश से भर गया। His father was very pleased with the second son and said, "My son, you have shown true wisdom." उसका पिता उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कहा, मेरे पुत्र तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। I am ready to hand over all my money to you. मैं तुम्हें सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।